स्वरहिंदी 1-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी को प्रेरित करना, इंस्पायर करना, लेकिन इंस्पायर करना तो मान लीजिए अगर मैंने खुद वो कोई एक्शन किया हो जिसको देखकर सामने वाला सोचे कि यार मुझे भी जेपी जैसा बनना है, मुझे भी ज्योति प्रकाश जैसा बनना है, तो उस केस में आप इंस्पायर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि आप इंस्पायर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई चीज अचीव करी है, आप सामने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सो प्रोत्साहित वुड बी द करेक्ट वर्ड चॉइस हियर, जिसको हम अभी करना चाह रहे हैं कवर। प्रोत्साहित करना, किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए, तो इसके लिए आप टू स्पर समवन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। टू स्पर समवन ऑन। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, शिक्षक ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। शिक्षक, The teacher, the teacher, हाँ, spurred, सिंगल आर डबल आर? double R, चलिए, the teacher spurred the students किस चीज के लिए? on बस। चलिए, यहाँ पर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, तो हम यहाँ पर spurred the students on, बस इतना ही कह देते हैं। अगर वो क्लैरिटी होती, मान लीजिए खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए, spur the students on to participate in games। मान लीजिए को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए कहें, तो उस केस में भी हम वही कहेंगे। मान लीजिए एचआर अगर आपको इनकरेज करता है फन फ्राइडे में पार्ट लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, तो उसके लिए भी आप स्पर द एम्प्लॉइज ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कौन प्रोत्साहित कर रहा है। अगर सिर्फ प्रोत्साहन पे ही रुकना है तो ऑन पे फुल स्टॉप लगाइए, अदरवाइज जो भी एक्शन बता रहे हैं उस एक्शन को भी इंक्लूड करिए। टीम लीडर ने, द टीम लीडर spurred, प्रेरित किया, सो स्पर्ड everyone, सभी को, एवरीवन किस चीज के लिए? on to take challenge, take the challenge, on to take the challenge। ऐसे ही लिखा हुआ है या on to एक साथ लिखा हुआ है? अलग अलग। ओके, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पॉज लेना मैंडेटरी है। ऑन टू अगर एक साथ बोलेंगे आप तो वो साथ में आप एक वर्ड को बोल रहे हैं। सो द टीम लीडर स्पर्ड एवरीवन ऑन टू टेक द चैलेंज। हम यहाँ पर ये भी क्लैरिटी दे रहे हैं सामने वाले को कि देखो हमने स्पर्ड समवन ऑन का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे सेंटेंस को बनाया है, और ये दो प्रेपोजिशन को हम एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकली दो प्रेपोजिशंस एक साथ एक सेंटेंस में कभी इस्तेमाल नहीं होते अनलेस दे आर अ पार्ट ऑफ द फ्रेज, द इडियम और द फ्रेजल वर्ब। जब ऐसा होता है तभी आप दो प्रेपोजिशंस को एक साथ देखेंगे सेंटेंस में। ठीक है। The team leader spurred everyone on to take the challenge. The team leader spurred everyone on to take the challenge. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है। कठिन समय में, टफ टाइम्स, yes, किसी का उत्साह बढ़ाना जरूरी होता है। सोचिए इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।